और करजऊ वो आदमी कभी बाहर नहीं निकल सके। जो आदमी सोनू महाराज जी के भजन व प्रवचन सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक तो जरूर करें। जाए कि ना नसीब बड़ा रहने बिनो भाग्यशाली रेवे कि छोरा छोरी अच्छा मिल जाए जो रिश्तो टिक जावे। नहीं तो 80% शादियां जो महंगे भाव से हुई है वो टूट रही है महाराज, सिर्फ अहंकार के कारण। जी 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 लो अब देखो बाप प्रमाण कह रही है सबरे उबो खानो राख्यो अंदर ही टूट गा। महाराज उबा उबो खावे ने भूत किया करे और बैठ जिमे विने देवता किया करे। एक ध्यान रखजो, देवता कदी उबा रेन भोजन नहीं करे और भूत कदी बैठन भोजन नहीं करिया करे। बहुत कड़वा लगेगा महाराज, बहुत कड़वा लगेगा। ये अपनो खानो थोड़ी, अपनी तो संस्कृति है। शास्त्र तो यहाँ तक कहता है कि बिस्तर पे बैठ के भी भोजन नहीं करना चाहिए। अगर मोचा माते बिस्तर माते बैठकर भोजन करोला तो घर रे माने शांति को शांति रो बाप नहीं रह सके महाराज, ये प्रमाण है। और करजऊ वो आदमी कभी बाहर नहीं निकल सके। जो आदमी मोचा माते बैठ और बिस्तर माते बैठ पचे भोजन करे ना तो करजऊ बाहर निकल सके और नहीं भी घर में कभी शांति रह सके। भोजन तो नीचे बैठ के करना चाहिए महाराज, आसन लगा के। और भगवान ने पहला याद कर पछे भोजन करना चाहिए। भगवान ने प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु और आपरी कृपा वो प्रसाद में ले रियो है, सोरा राखो शुक्र देवन ताजो राखो तन, तीन देवता में आप अग्रणी आगे पधारो अन, भोजन अपवित्र हो तो पवित्र हो जा प्रभु, राम कहूं तो सुख उपजे कृष्ण कहिया दुख जाए, महिमा मां प्रसाद की जिमो थे भोग लगाए। ये मारा प्रभु पहला तो आप जिमो पछे मोने जिमनी आज्ञा देवो, पहलो निवालो थोड़ी मर्जी रे तो एक साइड में काट दो और नहीं काटो तो ही भगवान रो नाम लेन पछे जिम लेनो कि हे परमात्मा आप जिमो। खावनो खुद नहीं जे पर नाम किनो लेनो कि भगवान पहला आप जिमो। अब मां बैठो जो परमात्मा ही है। समझ में आई नहीं? मानो तो नहीं मानो तो कुछ भी नहीं है। तो वो बात रो ध्यान रखो। एक मात्या पूरे भारतवर्ष में फिर गो पर इन वन में कभी नहीं है क्योंकि भिल्ली मारे दर्शन करना था। अब जावे तो वहां पे पूरे सभाएं जुड़ी हुई, संत महात्मा तप लगा रहे तो भगवान आए हैं, सबने वंदन किया। पर भगवान ने बोला भाई दुखो पहले क्या हुआ कि भाई ये सरोवर गंदा हो गया है और सब इसकी वजह से हुआ है। इसको हमने हजारों बार बोला था कि तू पानी को टच मत करना। भगवान तो हंसते रहे। भगवान ने बोला कि अभी इन्होंने लाखों वर्ष तपस्या कर दी तो भी माय लो तो मरियो ही को नहीं हाल। वो तो हाल यूं बोलना जो हाल उबो ही है महाराज। तो सबने बोला, भगवान ने बोला कि भाई आप लोग सब तपस्या करे हुए, आप सब अपनी अपनी तपस्या के बल पे इसको पवित्र करो। सारे ऋषि मुनि ने तप पूरा लगा दिया पर पवित्र नहीं हुआ। तब बोला प्रभु आप नारायण आ गए तो हमारी क्या जरूरत है, आप इसको पवित्र कर दो। भगवान ने भी अपना तपोबल लगाया, सब कुछ किया पर पवित्र नहीं हुआ। अब लास्ट में कौन बची? एक बची भिलनी। भगवान श्री राम कहते मैया हमारी डोरी, हम तो कहते दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। अब भगवान कहते हे माँ हम सबकी डोरी तेरे हाथ। वारे वाह, इसलिए कहते भगत वत्सल भगवान। अब भगवान भिलड़ी माँ कहती मैं तो कुछ नहीं जानती, ना मैंने कभी वेद पढ़ा, ना कभी पूजा की, ना मैंने माला फेरनी आवे नहीं, कुछ करनी आवे नहीं, मंत्र पढ़नी आवे नहीं, कुछ भी नहीं आता। तो यही तो है सबसे बड़ी तपस्या। अब गए भिलड़ी माँ और मन में प्रेम से बोला प्रभु लाज रखना, मारी इज्जत जावेला तो थोड़ी तो पक्की जावेला। अगर बेटा हूं कोई गलती रहेगी रे तो नाम बाप रो पहला खराब रहे। किनो बेटो समझ में आएगी नहीं आएगी है ना? तो क्यों भगवान मने ठा नहीं है, आप रो नाम खराब हो जाला। और ज्यों भिलनी में हाथों ने चरण स्पर्श करिया, हाथ स्पर्श करिया, पूरा पानी पवित्र हो गया, सरोवर पवित्र हो गया। तब जाके संत महात्माओं ने भगवान से प्रार्थना की प्रभु हमसे ऐसी क्या गलती हो गई कि आपकी ईर्ष्या नहीं मिटी,
आपके अंदर यही ईर्ष्या थी कि वो तप ज्यादा कर जाला, इनो मान सम्मान ज्यादा रह जाला, इन्हें माला पहली पहराए देला, इन्हें आश्रम ज्यादा हो जाएला। आपके अंदर कंपटीशन चलता रहा। मुख में माला थी पर मन में कोई तीर चलते रहे। और भगवान को बोला, प्रभु जो आपसे क्या गलती हो गई कि मैं भी पापी हूं। कौन सा पाप किया? जब बाली को मैंने मारा तो किसी वृक्ष की आड़ लेके मैंने बाली को तीर चला दिया, उसको संभलने का मौका नहीं दिया, उसको चेताया नहीं, और मैंने डायरेक्ट बिना चेताए उसके ऊपर बाण चला दिया। वो मेरे से पाप हो गया, इसलिए मैं सर को पवित्र। और ये बिलनी न काम, न क्रोध, न लोभ, न मोह, अहंकार कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ये एकदम साफ सुथरे मन की है। तो अब प्रमाण क्या है? जिना मन है चंगा, कठौती में मन साफ रख भी नहीं है। मैं सबको कहता हूं, समझ लीजिए। कोई भी किसी को नीचे बताने वाला सुन ले ध्यान लगा के। समझ लीजिए रात को 2:30 बजे हैं, और 2:30 बजे के टाइम में आपके घर पे कोई बीमार पड़ जाता है और आप इमीडिएटली हॉस्पिटल जाते हो लेके। डॉक्टर यही बोलता है, भाई बच्चे और मां दोनों को बचाना है तो आपको 3 यूनिट खून की व्यवस्था करनी पड़ेगी। आप तुरंत जाते हो ब्लड बैंक, वहां जाते हो, उस ग्रुप का खून मिल जाता है। अब ईमानदारियों बोल जो बासा वटो जाती पूछी कि भाई रे पहला नाम बता मने, ओ की जाती रोए तो पूछियो कहीं, बस मैं तो ना हाथा जोड़ी करूं। वहां पे कोई बंदे ने जाती नहीं पूछी। आप तो सेकंड देख रहे थे, दौड़ के जाना है, दौड़ के जाना है, दौड़ के जाना है। और डॉक्टर साहब ने नहीं पूछो, डॉक्टर साहब ऊपर देख दीजो, मैं तो पड़ी उड़ी कोई जाती ऊंची नीचे तो नहीं है माए, रेवे तो पच मैं पासो जमा करो, मारे नहीं चीजें। महाराज वो खून चाहे किसी का भी था, उसके लिए भगवान का रूप बन के आया और उसको नया जीवन दान दिया। इन वास्ते हे महापुरुषों, किन्हीं भी हंसी मत उड़ाई जो, किन्हीं नीचो मत बताई जो। जातियों आदमी जातियों कदी नीचो नहीं भी हो, बिना कर्मों नीचो रह गयो महाराज। एक ध्यान रखना, कर्म अगर खराब करोला, अच्छा घर में जन्म ले અને कर्म खराब करोला तो ही अपने लोग नीची नजरों ज देखेला, ऊंची नजरों कदी देखने वाला नहीं है। अगर जाति का भेदभाव होता तो महाराज कथन सतयुग में आ जाता। कौन सा युग? सतयुग में बेलनी और भगवान श्री राम का वो कथन, यही प्रसंग आता है। भगवान कहते हैं कि देखो मेरे यहाँ पे कोई जाति का भेदभाव नहीं है। एक भगवान ने भेदभाव नहीं किया। बिलनीरा बोर सुदामारा तुंदल रुच रुच भोग लगाई, दुर्योधन रा मेवा त्याग्या, साग विदुर गरी खाई, संता फांसी प्रेम सगाई, कर्म कटे 84 छूटे जो जीव प्रेम पद पाई। अगर जाति का भेदभाव होता तो सतयुग से आरंभ कर देते मेरे प्रभु। अपन देखो 88,000 ऋषि तापताई के बंदरे माई, चारी बेड़ी सबरी तापती, जो जाति रो कोई कारण नहीं। संत महात्माओं ने तिरस्कार कर दिया था बेलनी का कि तू नीची जात की आश्रम में प्रवेश मत करना, हमारी तपस्याएं भंग हो जाएगी, और जब हम निकले तो तू सामने मत मिला कर। तो उसको डर लगता था कि कहीं महाराज जी ना आ जाए। महाराज जी अगर 3 बजे उठते थे तो वो रात को 1 बजे उठ के मार्ग बुहार देती थी। यही तपस्या थी कि ऐसे संत महात्मा निकलेंगे, सरोवर पे जाएंगे, स्नान करेंगे, उनको कहीं कांटा ना लग जाए, कहीं भाटा ना लग जाए, तो मार्ग बुहार देती थी। परंतु रहती संतों की शरण में, पर संत उनको ग्रहण नहीं करते थे, अंदर नहीं आने देते थे, एक्सेप्ट नहीं करते थे। तो हल्की जातरी बारे रहे भाई। अब समय का संजोग होता है। महाराज एक वो सरोवर जहां स्नान करते थे, पानी पीते, वो सरोवर एकदम पूरा गंदा हो गया, जहर जैसा पानी बन गया। तो सब लोगों ने आरोप लगा दिया मां बेलनी पे कि तेरी वजह से तू शायद हाथ लगायो रेला, और नीची जातरी हेती तू हाथ लगायो, इन वास्ते सरोवर गंदो रह गयो। भगवान श्री राम बोले कि अब आनो चीजें मने। लक्ष्मण भैया को बोलते, लक्ष्मण भैया इन वन खंड में लक्ष्मण कदी नहीं आया, फिर गया चारों ओर। लक्ष्मण भैया मीठा लागे मने भेलनी का, ए लक्ष्मण मैं सारी जगह